बिहार की राजनीति में इन दिनों सबसे ज्यादा अगर किसी नाम की चर्चा हो रही है तो वो है निशांत कुमार के नाम की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे होने की वजह से उनकी राजनीति में एंट्री पहले से ही चर्चा में थी। कई लोग ये कयास लगा रहे थे कब आएंगे निशांत, कब आएंगे निशांत, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद ये चर्चा अब बहस में बदल चुकी है। सोशल मीडिया पर उनके कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, उन्हें लेकर मीम बनाए जा रहे हैं, अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं लोग, और कुछ लोग इसे राजनीतिक विरासत का उदाहरण बता रहे हैं। तो कुछ का कहना है कि किसी भी नए व्यक्ति को काम शुरू करने से पहले ही ट्रोल करना कहां तक सही है, ये तो गलत बात है। निशांत कुमार लंबे समय तक सक्रिय राजनीति से दूर रहे। हालांकि जदयू के भीतर कई बार ऐसे संकेत मिले हैं कि भविष्य में उन्हें बड़ी भूमिका दी जा सकती है। 2026 में उन्हें औपचारिक रूप से राजनीति में कदम रखा और थोड़े समय बाद ही उन्हें बिहार का स्वास्थ्य मंत्रालय सौंप दिया गया। इसी फैसले के बाद विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि तमाम तरीके के सवाल उठाए गए कि विपक्ष का कहना है कि इतने बड़े और संवेदनशील विभाग के लिए प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव जरूरी होता है। वहीं जदयू का पक्ष है कि हर नेता कभी न कभी नया होता है और काम के आधार पर ही उसकी क्षमता तय होनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद निशांत कुमार ने विभाग में भ्रष्टाचार और लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए अपनी बात रखी। उन्होंने अधिकारियों और जो कर्मचारी हैं उनको कर्मचारियों को ईमानदारी से काम करने की चेतावनी दी और स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। बिहार का स्वास्थ्य सिस्टम पहले से ही कई चुनौतियों से जूझ रहा है। सरकारी अस्पतालों की स्थिति, डॉक्टरों की कमी, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की समस्या, इलाज की व्यवस्था लगातार चर्चा का विषय रही है। ऐसे में अब लोगों की नजर इस बात पर टिक गई है कि नई जिम्मेदारी संभालने के बाद निशांत कुमार इन चुनौतियों से कैसे निपटते हैं। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर हो रही ट्रोलिंग जो निशांत कुमार से जुड़ी है, अगर हम उसकी बात करें तो कई लोगों का मानना है कि सार्वजनिक जीवन में आने वाली किसी भी व्यक्ति की आलोचना लोकतंत्र का हिस्सा है। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि किसी नेता का मूल्यांकन उसके काम से होना चाहिए, न कि केवल वायरल वीडियो और सोशल मीडिया प्रतिक्रियाओं के आधार पर। विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने भी इस नियुक्ति पर सवाल उठाए और कहा कि स्वास्थ्य विभाग का वास्तविक संचालन कौन करेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल स्थिति यही है कि निशांत कुमार को लेकर बिहार की राय पूरी तरह बटी हुई है। एक पक्ष इसे राजनीति का उत्तराधिकारी मान रहा है, जबकि दूसरा पक्ष कह रहा है कि किसी भी नए मंत्री को काम करने का समय मिलना चाहिए। आने वाले महीनों में स्वास्थ्य विभाग में होने वाले फैसले अस्पतालों की स्थिति और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार ही ये तय करेंगे कि उनकी नियुक्ति कितनी सफल साबित होती है, क्योंकि राजनीति में शुरुआती चर्चा और विवाद लंबे समय तक नहीं टिकते। आखिरकार जनता का फैसला काम के आधार पर ही होता है। विचार लाइव देख रहे थे आप, मेरा नाम है विकास सिंह। धन्यवाद।